उनका कहना यही है कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। तो जीत के जाने के बाद दोबारा लोग नहीं आते हैं और फिर आएंगे 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए कि हमें दो, हम तुम्हारा हमदर्द हैं, तुम्हारा समस्या का दूर करेंगे। और प्रणाम बात तमाम जनता जनार्दन के, हम उज्जवल निर्मल आप सभी को वो घटना को मैं हकीकत दिखाना चाहता हूँ कि ये गरीब असहाय परिवार का जो बच्चा बिहार से बाहर जाता है और वहाँ पे रोजगार के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए अपने परिवार को जीविकोपार्जन के लिए चलाने के लिए घर का कोई बड़े फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वहाँ पे घटना तो घट जाती है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, वोट मांगने के समय सबका दरवाजे पर खटखटा कर पैर छुएंगे। अगर किसी प्रखंड में, अगर किसी ब्लॉक में, या किसी आपके विधानसभा में या किसी गांव में अगर बड़ी घटना घट जाए तो वहाँ पे उनकी वाहन नहीं दिखती, टेलीफोनी दौरा भी नहीं दिखती, तो बस संतावना दिखता है सोशल मीडिया और पेपरों के माध्यम से। मैं बात करना चाहता हूँ कि स्थानीय सांसद और स्थानीय आपका विधायक जी का बात, जो कि यहाँ पे जो गरीब परिवार से, जो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने 2 लाख रुपए तो मुआवजा दिया, लेकिन केंद्र ने अभी तक कान पे जूं नहीं रेंगा। ना ही सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान मिला है। क्या 2 लाख रुपये से उसका जीवन और ये परिवार का जिंदगी चल जाएगा? बड़ी प्रश्न है। तमाम बिहार वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं और देख लिए हकीकत क्या है। जब वोट आता है तो आपके दरवाजे पे जाएंगे, अगर आप किसी दर्द में फंसेंगे तो आपको कोई पूछने भी नहीं जाएगा। कैसे घटना हुआ? कौन कौन यहाँ पे आया अब तक? अभी तक यहाँ पे तो कोई आया है। यहाँ पर खाली मुखिया जी आए और जो जिला परिषद जी हैं वही आए। अदर्स में कोई नहीं, एमपी नहीं, मेरे कोई न विधायक कोई भी नहीं आया। किसी का कोई फोनी टेलीफोनी कोई कुछ भी सुनवाई नहीं या कुछ भी हम लोग को खबर नहीं। बिहार सरकार की तरफ से क्या आपको? बिहार की तरफ से जो मुआवजा था वो बिहार में नीतीश कुमार के आदेश से वो चीज़ मिला है। आदर्श जो सेंट्रल है, तेलंगाना है, वहाँ से अभी कोई खबर नहीं। वहाँ से कोई राशि वगैरह कुछ नहीं आया। आप देख सकते हैं वो कैमरे में, आप देख सकते हैं हमारे साथ, ये जो अपने पिता का सर का छाया तक नहीं देखा, एक अपने छोटी सी बच्चे का आप देख सकते हैं जिसने कभी पिता ने इसका मुंह भी नहीं देखा। क्या सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे परिवार, ऐसे कई जिले में परिवार बिखर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में जू पड़ा हुआ है। आखिर क्यों? क्या गरीब को जीने की आवश्यकता नहीं है? अगर बिहार में फैक्ट्री होता तो इनके परिवार दिल्ली, बम्बे और गोरखपुर कई राज्यों में कमाने नहीं जाते। ये बड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी ये चिंता करने वाला विषय है। आखिर बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं? क्या आप लोग बाहर कमाते हैं, परिवार बाहर कमाता था? कैसे वाहन होता था आप लोगों का? जैसे कि हम लोग तो काम करने जाते हैं, मैंने पेट के वास्ते। यहाँ पर कोई काम धंधा का धंधा है नहीं, तो इसी के कारण बस हम लोग जाते हैं कमाने के लिए। बस यहाँ पर जब होता है तो वोट के लिए सब कोई दौड़ कर आ जाता है, मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो। बस वोट लिया लो, उसके बाद कोई किसी को नहीं, बस अपना काम से बना रहता है। कौन मारा कौन जिया उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे रिलेशन में मेरा अमनौर में भी ऐसे ही दो एक घर का 2 आदमी है, चाचा भतीजे अपना ही खुद, उनका भी एक ही दशा। परसा में है, वो भी रिलेशन में पड़ता है, उसका भी वही दशा है। कोई किसी को देखने वाला, किसी की जैसे कि कोई MP MLA जो जाए किसी के पास दरवाजा कोई नहीं गया। और हम विधवा बनी, हमार बउआ गइल हैदराबाद में कमाए, 2 गो फ्रिस्ता परिवार छोड़ के हम कैसे ये लोग के परवस्था करी? हम कब दिन जियब जे लोग के हम परवस्थी करे? हमरा बउआ लोग के कौन आधार रोगना रोजी रोटी दी, इ लोग के परवस्थी हो जाए। सब भाई अलग सब भाई हमरा बउआ लोग के कौन आधार नहीं के। हमार मांग में जे हमरा बहू के कौन रोजी रोजगार नौकरी दे दी। परवस्थी 2 गो बच्चा के विधवा बतारी के कैसे लेके करी? कहाँ से? आप देख सकते हैं एक माँ की जो भावना है, वो भावना के साथ किस तरीके से सरकार खेल रही है। ये क्या भावनाएं क्या वोट के समय आती है? क्या ये भावनाएं वोट पे लोभन देने के लिए आती है? बड़े बड़े पंपलेट और पर्चा पे दिखती है। मैं मानिए
स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक महोदय से गुजारिश करूंगा इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय की मांग करे। जो सारण जिले में इतनी बड़ी हादसा हुआ है, इस सभी परिवारों को कोई ना कोई बड़ा मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ सरकार से एक जो कि जीविकोपार्जन के लिए गवर्नमेंट नौकरी भी की मांग किया जाए, क्योंकि ये परिवार आप देख सकते हैं जो बच्चा अपने पिता का छत सोचा भी नहीं था कि ऐसा बड़ी घटना हो सकता है। एक माँ की भावनाएं जो है क्या व्यक्त कर रही है आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों से मैं बात करूंगा, जब जनप्रतिनिधियों की जब बात आती है तो लोग वोट देने जाते हैं, वोट की समय आता है सभी लोग बात रखते हैं, और आज इस दुख के समय में लोग नहीं, उसके लिए क्या कहिएगा? मैं विधायक से मैं और सांसद से यही बात कहूँगा कि आप लोग तो वोट के लिए हमेशा आते हैं, जब भी चुनाव आता है तो आप आते हैं, दरवाजे पे आते हैं कि आपका दुख दर्द समस्या को मैं निदान करूँगा। लेकिन किसी तरह की जब समस्या आती है, किसी तरह की कठिनाई आती है तो आप लोग मुंह मोड़ लेते हैं और लाभ मिलता है ना, उसकी समस्या को समाधान करते हैं। आप लोग केवल आते हैं तो अपने वोट को लिए आते हैं और जीतने के बाद जाते हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि वो लोग, उन लोगों का कहना यही है कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। तो जीत के जाने के बाद दोबारा लोग नहीं आते हैं और फिर आएंगे 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए कि हमें दो, हम तुम्हारा हमदर्द हैं, तुम्हारा समस्या का दूर करेंगे। बस ना इतना बड़ी घटना हो चुकी है। आज से यहाँ से कितना आदमी गया है? कोई नेता गया है कि हाँ हमारे बिहार वासियों को इतना बड़ी घटना हुआ कि हम जाकर वहाँ जांच पड़ताल करें, वहाँ के सरकार से हम दबाव डालें कि यहाँ का इसका जो कैसे हुआ इसका न्याय किया जाए। अपने से लगा के किसी ने लगाया, इस पर भी विचार धारा वहाँ पर लागू करना चाहिए, इन लोगों को जाना चाहिए। कोई यहाँ का नेता गया है? एक भी नेता नहीं गया है। खाली आता है लोग खाली वोट मांगने के लिए और किसी के लिए नहीं। कौन कहाँ मरा वो अपने मर गया, बाकी ये लोग यहाँ पर रहेंगे वहाँ पर नहीं जाएंगे। कैसे आप लोग का एक ड्यूटी है, मनीष कुशवाहा क्यों गया है? क्यों गया है? क्या राजनीति करता है? नहीं करते हैं। हम लोग का नहीं किया है, जाकर वहाँ पर लड़ रहे हैं। एक किला क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ का नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? खाली यहाँ पर पॉलिटिक्स करेंगे लोग। इस बड़ी सवाल है, और बड़ी सवाल में इनका कहना है कि एक पत्रकार मनीष कश्यप यहाँ से दुख दर्द सुनने के बाद जाकर वहाँ पे सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं एरोप्लेन में बैठना जानते हैं और एसी रूम में सोना जानते हैं, लेकिन गरीबों का दुख सुनना नहीं जानते। आखिर कब तक चलेगी ऐसे घटिया राजनीति? क्या यही जनता है जिनको चुनाव आते ही पैर छूने के लिए आप लोग बेकाबू हो जाते हैं? यही जनता है जब दुख में पड़ती है तो जनाब टेलीफोन का एक मैसेज भी नहीं सुनता है, व्हाट्सएप का एक मैसेज भी क्लिक नहीं होता है। क्या यही सत्ता है या यही सरकार है? मैं भी विपक्ष के पार्टियों से मैं भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बगल में ही तेजस्वी यादव जी भी आए थे, लेकिन इस परिवार के ऊपर इस पे बड़ी बयान भी नहीं दिए और तेजस्वी यादव जी आए और फिर हवा हवाई से चले गए। आखिर क्यों? नहीं, टेहटी में हुए थे, चले गए। क्या तेजस्वी जी को मालूम नहीं था कि बगोरा पट्टी में इस तरह की हादसा हुई है? उनको भी इस बात को मालूम है, पूरे भारतवर्ष को बात को मालूम है, लेकिन यही टेहटी में आए हुए थे। 500 प्रोग्राम में आए, पर प्रोग्राम किए चले गए, लेकिन हालचाल भी नहीं पूछे कि पड़ोस में पहुआरा पट्टी एक पंचायत पड़ता है, उसमें एक सत्येंद्र कुमार नाम का एक लड़का हैदराबाद में झुलस कर उनकी मृत्यु हो गई। चलकर उनका हाल चाल लें और किसी प्रकार की समस्या का उनका निदान निकालें। एक नहीं, कोई भी बड़े पार्टी विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई पार्टी यहाँ पे नहीं पहुंची। ये बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? जनता को सोचना होगा और जनता का इसका रिजल्ट देना होगा। अगर जनता भी नहीं सोचेगी तो आज इस परिवार पे है, कल किसी और की परिवार पे होगा, तो हम लोग वोट देने के लिए बस आगे आए और अपना हक की लड़ाई जब पड़े तो आप घर में सोएं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तमाम जनता से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आप सच के खिलाफ आगे बढ़े और अपनी सच्चाई हर जनता को और हर हकीकत बात को उस प्रत्याशियों को बताएं कि वोट देने के समय ही नहीं, अगर हम दुख में हैं तो आपको आना पड़ेगा और हमारी दुख में आपको मदद करना पड़ेगा। आप लोग सरकार से क्या लास्ट आप अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील है कि 2 छोटा छोटा बच्चा, उन लोगों का भरण पोषण कैसे चलेगा? 4 भाई हम हैं, 4 भाई में चारों भाई अलग अलग है, सब बाल बच्चा दार आदमी। अभी छोटा छोटा बच्चा है, अब सरकार इस पर निदान करे कि कैसे इन लोगों का मैंने बस्ती होगा और इन लोगों का संसार चलेगा।
अब सरकार के ऊपर है, इन लोगों का कोई समाधान हम निकालेगा। सतेंद्र का हम हिले रहनी हाँ उहे हमरा के रख ले रह उनके के लेके हम बाल बच्चा के हमरा बाल बच्चा के अब कैसे परवस्ती वैसे अब रहे समझी सरकार हम नहीं के जाना जे अब हम कोई दिल है बाल बच्चा कहाँ जाई अब हमार दूगो फ्रिज डाले के हमर तो कहाँ जाई हम सतेंद्र तो हमारे एक माँ की भावनाओं को आप सभी समझ सकते हैं। माननीय स्थानीय विधायक और सांसद से मैं अपील करूंगा कि कृपया उसको सपोर्ट करें और इनके परिवारों को, जो हमारे सारण में इतनी दुख में परिवार जो आज झुलस चुका है, उस दुख के परिवारों को आगे का रोशनी दिखाएं कि ताकि उन्हें मदद मिले और बच्चे और परिवार का सुनहरा भविष्य बने। आप सभी जनता से फिर से मैं अपील करूंगा, सच्चाई के खिलाफ आगे बढ़े और हक की ओर लड़े ताकि सबका विकास हो और समाज का हित के लिए काम हो। उस परिवार से मैं मिलाना चाहता हूं कि जो आप देख सकते हैं, मात्र 3 महीना का जो बच्चा है गोदी में लेकर, और कितने दुख के साथ, कितने पीड़ा के साथ ये झेलना, अपने दुख को झेली होंगी जब ये कहर जब वर्षा होगा, और सरकार अभी भी कान में जू पड़ा होगा। आखिर क्यों, क्या मांग कर रही है सरकार से? सरकार से मांग ये करनी कि हमारे 2 बाल बच्चे कैसे रहे, हमने के भी नौकरी चाहिए। आप कितने पढ़ी हैं? 7वां। देखिए, यह नॉन मैट्रिक है, लेकिन सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं कर्मचारी में, कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में लगा सकती है, क्योंकि सरकार के यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। मैं तमाम सरकार के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को और हमारे सारण जिले के जितने भी परिवार बिखर गए हैं इस माहौल से, इस दुख घड़ी में, उनको सरकार मदद करे और अच्छा मुआवजा दे, और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी मुआवजा दिलाने का प्रयास करे कि ताकि सभी का विकास हो और उन्नति हो। और सरकार के साथ जो ये बिहार सरकार जो 2 लाख रुपया दिया गया है, किस सोच से 2 लाख रुपया दिया गया है, ये बहुत बड़ी प्रश्न का चिन्ह है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, एक बार इस छपरा जिला में आकर आप जांच भी लीजिए कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ।